हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे वैक्यूल्स के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में और प्लांट्स और एनिमल सेल के बीच में क्या अंतर होता है। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो जब भी आप देखेंगे कि एक साइटोप्लाज्म में एक ब्लैंक खाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या हम कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। इट कुड बी अ सिंगल और अ बिग एज इन एन अनियन सेल। अब अनियन सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल था, जबकि जो चीक्स का सेल था उसमें वैक्यूल का साइज कैसा था? छोटा साइज था। एनिमल सेल में और प्लांट सेल दोनों में ही वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो लार्जर होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज स्मॉलर होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को झेलना होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तो अगर वैक्यूल्स का साइज़ लार्जर नहीं होगा तो प्लांट्स जो है वो जल्दी ही सूख जाएंगे। इसलिए प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स का साइज़ जो होता है वो लार्जर होता है। ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर, खाली स्थान जैसा होता है, ब्लैंक स्ट्रक्चर होता है। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm. जब आपने माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगाई होगी तब आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे कलरफुल बॉडीज़ दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? साइटोप्लाज्म में। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, जैसे ट्रेडिस्केंसिया एक लीफ है बेटा, जिसकी सेल को नोटिस किया तो they are scattered in the cytoplasm of the leaf cell. These are called plastids. इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स बोलते हैं। जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, कलर्ड ऑर्गेनेल्स, जो कि पिगमेंट प्रोवाइड कराते हैं। किसको? प्लांट्स को। जिसे ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है एक प्लास्टिड, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो ग्रीन पिगमेंट लीफ में आता है वो किसके थ्रू आता है? क्लोरोप्लास्ट के थ्रू, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। They provide green color to the leaves. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of the leaf is essential for photosynthesis. अब क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कि प्लांट अपना फूड बना सके। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4, प्रीवियस वीडियो में आप इसको जानेंगे कि एक्टिविटी 8.3 और 8.4 में यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं भी देखी है तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। क्या होता है कि जो प्लांट सेल, ये देखिए, ये क्या, कौन सी सेल है? एनिमल सेल है। दिस इज द बी वाला एनिमल सेल। दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। ए इज अ प्लांट सेल। अब इसमें क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस? प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये जो है बहुत लार्ज इन साइज है, और इसमें वैक्यूल का साइज कैसा है? स्मॉलर इन साइज। जो वैक्यूल का साइज है वो स्मॉलर इन साइज है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल भी दोनों में होते हैं, लेकिन
इसमें लार्जर साइज होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में स्मॉलर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दोनों में ही होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। साइटोप्लाज्म भी दोनों में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिड्स होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं, ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सिर्फ किस में होते हैं? प्लांट सेल में। और प्लांट सेल में एक चीज़ और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, जो कि प्लांट को डिफरेंट टेम्परेचर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, इन सब से सेव रखता है। अब यहाँ पे क्या है? सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है, प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, और इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लियस दोनों में ही होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में ही होता है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म किस में होता है? दोनों में होता है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होता है, और वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में होता है वो लार्जर इन साइज होता है, और एनिमल सेल में कैसा होता है? स्मॉलर in size. I hope by this video you can understand the difference between plant cell and the animal cell. Thanks for watching this video.